Hello everyone, I am Sanket Singh. I'm working as a software engineer at Google and welcome back to my channel. So guys, आज काफ़ी टाइम बाद हम लोग अपने चैनल पे एक कूल सा पॉडकास्ट कर रहे हैं. So I have my friend Arsh, who is a fellow YouTuber as well, and he works as a software engineer at Samsung. आप लोग already Arsh को 99% of the time जानते ही होंगे. He has his own YouTube channel where he talks about tech, hiring, career and multiple things. Right, so आज के इस पॉडकास्ट पे we have him as guest. Welcome Arsh, welcome first time to our channel. थैंक यू सो मच संकेत, लवली टॉकिंग टू यू. या तो इस स्पेसिफिक वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यार मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन टेक, राइट? वी ऑलरेडी सॉ काइंड ऑफ लाइक अ रिसेशन काइंड ऑफ अ थिंग, मे बी इट्स स्टिल देयर. देयर आर अ बंच ऑफ लेऑफ्स. Hiring is having some movement now, definitely better than what it was in April maybe or March, right? So we'll talk about कि यार मतलब अभी hiring का क्या सिनेरियो चल रहा है, because I have seen Arsh contributing a lot in the community regarding the messaging and the communication about where some hiring is going on, maybe for interns, full-timers, senior engineers, everything. So he has some idea in this domain. He knows that how much hiring is going on, what's the volume, हायरिंग की क्या डिफिकल्टी है, इस सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं. सो काफ़ी फ्रूटफुल डिस्कशन रहेगा फॉर ऑल दोज पीपल हु वांट्स टू नो कि यार अगर अभी वो थर्ड ईयर में है या फोर्थ ईयर में है, हाउ द अपकमिंग फ्यू ईयर्स आर गोइंग टू बी. क्योंकि अभी का जो लेवल चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे थोड़े टाइम तक सिमिलर लेवल्स चलेंगे. सो विल टॉक अ लॉट अबाउट इन डिटेल रिगार्डिंग दिस. सो स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट ऑफ द वीडियो. सो या पर्श, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. तो मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहता हूँ कि मतलब आप काफ़ी ज़्यादा इंडल्ज्ड हो कम्युनिटी में, यू शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग हायरिंग. सो व्हाट डू यू फील, मतलब वॉल्यूम क्या चल रहा है हायरिंग का, कि स्टार्टअप्स में हायरिंग हो रही है, कंपनीज में हो रही है या कहीं नहीं हो रही है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि कैसा सिनेरियो है अभी आउटसाइड? संकेत, मतलब अगर हम नॉर्मल हायरिंग सिनेरियो की बात करें एंड जस्ट स्टूडेंट्स अगर देखते हैं इस हायरिंग सीजन को एंड पिछले हायरिंग सीजन को एंड उससे पिछले हायरिंग सीजन को, तो दे मेक अ कंपैरिजन कि यार लास्ट ईयर मेरे कॉलेज के सीनियर तो हर कोई इतनी बड़ी कंपनी में प्लेस हो रहा था, शायद इस साल वो सिनेरियो नहीं है, राइट? तो आई वुड नॉट से कि हायरिंग बिल्कुल नहीं हो रही है, हायरिंग हो रही है बट टू अ वेरी वेरी लिमिटेड एक्सटेंट, राइट? मतलब जैसे आप बात करो सर्विस बेस्ड कंपनीज की, मतलब मेजर चंक ऑफ लोग सर्विस बेस्ड कंपनीज में जाते हैं इंडिया में. जैसे आप TCS, कैपजेमिनी, विप्रो, इन सब कंपनीज का हायरिंग नंबर देखोगे तो 20,000 25,000 बच्चे इंजीनियरिंग वाले इधर जाते हैं. एंड ये हर साल बहुत सारे ऐसे कॉन्टेस्ट कंडक्ट करते थे अपने थ्रू आउट द ईयर जिनके थ्रू हायरिंग करते थे. जैसे TCS कोड वीटा कंडक्ट करता था, इन्फोसिस हैक विद इनफाई कंडक्ट करता था, TCS NQT होता था, राइट? बट इस साल इफ यू सी कि ये जो मेजर हायरिंग कॉन्टेस्ट सर्विस बेस्ड कंपनीज वाले हैं वो इस साल अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं, जबकि ये पिछले क्वार्टर में हो जाने चाहिए थे. तो ये हायरिंग्स मतलब दे आर नॉट कमिंग अप, राइट? उसके अलावा TCS जो NQT भी स्टार्ट कर रहा है उसमें भी दे आर टेकिंग द टेस्ट बट दे आर नो अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल. तो वो इतना सारा जो टैलेंट पूल है, जो स्टूडेंट्स पूल है, जो उधर कहीं ना कहीं कवर अप हो जाता था, वो भी इन द मार्केट है. तो दे आर ऑल्सो लुकिंग आउट फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी. तो सर्विस बेस्ड कंपनीज का हालात भी इट्स नॉट वेरी गुड जितना पहले होता था, बिकॉज दे आर स्केप्टिकल अबाउट हाउ गोइंग फॉरवर्ड देयर क्लाइंट्स वुड नीड पीपल और हाउ दे विल बी गेटिंग पीपल हु हैव नॉट येट जॉइन्ड. मतलब पिछले साल भी उन्होंने बहुत सारी हायरिंग करी है, उन बच्चों की भी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी है उन्होंने. मतलब एक साल हो गया, पीपल आर वेटिंग फॉर ज्वाइनिंग. तो अब उनको ये है कि पहले उनको ऑनबोर्ड करें फिर उसके बाद नई हायरिंग स्टार्ट करें, तो दे आर कंफ्यूज. तो एक तो वो बड़ा चंक ऑफ पीपल हु आर वेटिंग फॉर देयर ऑनबोर्डिंग, देयर ज्वाइनिंग, इसलिए सर्विस बेस्ड कंपनी में थोड़ी सी हालत इज नॉट गुड. तो वो इसलिए नए मतलब फ्रेशर्स को हायर करने से दे आर काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग, हायरिंग नंबर्स उतने नहीं है. तो वो सारे बच्चे थोड़ा एंजाइटी वाले माहौल में हैं, दे आर नॉट श्योर ऑफ कैसे जाएगी हायर. इसके बाद बात करते हैं जैसे अब बड़ी टेक कंपनीज की बात करो, राइट? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन टाइप कंपनीज की बात करो, तो स्टिल द नंबर्स आर लाइक, जैसे आप अमेजॉन की बात करो, हमने पिछले लास्ट क्वार्टर टू लास्ट क्वार्टर बहुत सारी कंपनीज का देखा कि ले ऑफ्स हो रहे हैं, यूएस मार्केट इज डाउन, राइट? एंड वो ले ऑफ्स के कारण कंपनीज ने इंडिया में काफी सारे लोग ले ऑफ किए एंड उनको 5-5, 6-6 महीने का दे पेड अ सेवरेंस पे, व्हाट यू कॉल, राइट? तो नाउ द सिनेरियो इज दैट कि उनको जितनी डिमांड थी, जितने नंबर्स थे, दे ऑलरेडी हैव इट. बट ऐसा है कि वो अपनी हायरिंग बिल्कुल स्टॉप नहीं कर रहे हैं. दे हैव स्टार्टेड कमिंग अप विद पोजीशंस. जैसे अपने वो ऑफ कैंपस चैलेंजेस करते थे. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट एंगेज प्रोग्राम के थ्रू कुछ 150 to 200 फ्रेशर्स हर साल लेती थी, बट इस साल वो प्रोग्राम इज नॉट देयर बाय माइक्रोसॉफ्ट. फिर अमेजॉन भी इस टाइम पे मतलब काफी एग्रेसिवली हायर करती थी फॉर 6 months इंटर्न्स, मतलब जो जनवरी से जून के नेक्स्ट ईयर के इंटर्न्स होंगे, वो प्रोग्राम भी अभी तक एज सच कुछ नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट श्योर ऑफ हायरिंग नंबर्स. दे माइट बी गोइंग टू कैंपसेस, वो कैंपस में जाके हायर कर रहे हैं बट वो भी वेरी सिलेक्टिव. जैसे मतलब उनके लिस्ट में कुछ प्रीमियम कॉलेजेस होंगे, उनके ऑन कैंपस जाके जितना उनका हायरिंग नंबर है उस हिसाब से दे आर हायरिंग, बट दे आर नॉट श्योर ऑफ हायरिंग नंबर. मतलब आप जिस भी बड़ी कंपनी के रिक्रूटर से बात करो,
तो दे आर स्टिल एट द पॉइंट कि यार हमारे पास हायरिंग नंबर्स नहीं है, उस हिसाब से विल प्लान आउट थिंग्स कि कैसे हायरिंग को इस साल लेके जाना है। तो बड़ी कंपनीज में हायरिंग हो रही है, बट काफी चंक वो प्रेफर कर रहे हैं गोइंग ऑन कैंपस। तो ऑफ कैंपस जो पिछले 1-2 साल में सीन चल रहा था कि ऑफ कैंपस भी चाहे टियर 3, टियर 4, टियर 5 कॉलेज से बच्चा है तो ही कैन ऑल्सो गेट दैट अपॉर्चुनिटी, तो वो थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज कम हुई है। तीसरी चीज ये है कि अभी जैसे मतलब वी वर डिस्कसिंग, बहुत ज्यादा अवेयरनेस है स्टूडेंट्स के अंदर, राइट? तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब वो सेम बच्चा जिसने काफी अच्छा प्रिपेयर कर लिया है, ही इज एबल टू क्रैक XYZ, 5-6 कंपनीज एक साथ क्रैक कर रहा है, एंड बट वो एंड पे बताएगा ना कि उसको कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी है। तो दैट्स नॉट बैड, दैट्स गुड, राइट? उसको भी बैकअप चाहिए एंड ही इज गुड एट क्रैकिंग कंपनीज, उसने कर लिया। बट इस कंपटीशन के कारण शायद कंपनीज आर नॉट एबल टू इवैल्यूएट देयर नंबर्स कि कितने हमें हायर करने हैं, कितने हमें जरूरत है, एंड उससे भी थोड़ा सा ये आई वुड से बैलेंस खराब हो रहा है। फोर्थ थिंग इज स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स में हायरिंग हो रही है। अब देखो जैसे स्टार्टअप्स में इफ यू वुड से कि फंडिंग, राइट, फंडिंग क्रंच इज गोइंग ऑन, बहुत सारे जितने भी टेक डोमेन्स है किसी को फंडिंग नहीं मिल रही है, फंडिंग विंटर इज देयर। तो स्टार्टअप्स के पास फंडिंग नहीं है, ऐसे अंधा पैसा जो आ रहा था पिछले 2 साल तक वो नहीं है, बट स्टिल स्टार्टअप्स आर ट्राइंग टू लाइक सस्टेन देमसेल्व्स ऑन व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आ रहे हैं। बट उस सिनेरियो में क्या है, दे आर वेरी चूजी एंड पिकी, मतलब बहुत ज्यादा सिलेक्टिव हो गए हैं। पहले जैसे आपको थोड़ा इजीली प्रोसेस हो जाता था एंड यू कुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ द कंपनी, बट अभी थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट है। अब स्टार्टअप बोल रहे हैं कि यार मार्केट में बहुत अच्छा टैलेंट अवेलेबल है, राइट? अब इतनी बड़ी कंपनीज में जैसे Amazon में बच्चों ने 6 मंथ्स इंटर्न करी है, तो दे वुड हैव गॉट अ गुड एक्सपोजर एंड वो बच्चे काफी अच्छे होंगे। बट Amazon डिडंट कन्वर्ट अ लॉट ऑफ देयर स्टूडेंट्स दिस ईयर, मतलब आई वुड से जो 6 मंथ्स इंटर्न्स थे क्लोज टू 80-90% बच्चे कन्वर्ट नहीं हुए हैं। एंड ऐसा बहुत सारी कंपनीज के साथ है, सिर्फ Amazon के साथ नहीं है। बहुत सारी कंपनीज ने ऑफर्स रिवोक किए हैं, जैसे आप ये कोडनेशन की बात करो, कोडनेशन ने अपने जितने भी लास्ट ईयर हायर से रिवोक किए हैं। फिर इसके अलावा मतलब बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो IITs में जाके सबसे पहले हायर करते थे, उन्होंने भी ऑफर्स रिवोक किए हैं। तो एंड काफी सारी कंपनीज ने ज्वाइनिंग्स डिले कर दी है। Amazon ने अपनी 6 मंथ्स ज्वाइनिंग डिले की है, ऑप्टम ने अपनी 6 मंथ्स तक ज्वाइनिंग डिले की है। तो ये ज्वाइनिंग डिले भी है, तो मार्केट में ना वो सब बच्चे दे आर काइंड ऑफ ट्राइंग टू फाइंड जॉब्स, तो टैलेंट पूल बहुत बड़ा है। अब स्टार्टअप्स जाएंगे मार्केट में, एक तो वो जितना पहले पे कर रहे थे शायद वो पे भी नहीं करेंगे, एंड दे आर वेरी सिलेक्टिव। उनको पता है कि यार बहुत अच्छे बच्चे मार्केट में अवेलेबल हैं, तो वी शुड बी वेरी वेरी सिलेक्टिव, हमारे पास सिर्फ सबसे बेस्ट बच्चा आना चाहिए। तो हायरिंग इज देयर, बट इट्स लाइक वेरी वेरी यू नीड टू बी द बेस्ट इन दैट। तो सिनेरियो कुछ इस हिसाब से, इफ वी कैटेगराइज इट ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्टअप्स, बिग टेक कंपनीज, सर्विस बेस्ड कंपनीज, बट हाँ थिंग्स आर इम्प्रूविंग, वी आर सीइंग सम मोर चेंजेस फ्रॉम द पास्ट 1-2 मंथ्स, थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है सिनेरियो, एंड वी होप दैट नेक्स्ट क्वार्टर थोड़ा सा और इंप्रूव हो जाए। गॉट इट। तो मतलब आई बिलीव कि मतलब देयर इज सम मूवमेंट इन द वॉल्यूम, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही है। मतलब अप्रैल के टाइम तो मतलब मेरे को अभी भी याद है कि काफ़ी दोस्त थे जो दे वर लाइक गोइंग थ्रू अ बंच ऑफ थिंग्स अराउंड ले ऑफ एंड एवरीथिंग। तो मतलब वो लोग बता रहे थे कि किसी भी कंपनी के करियर पेज पे जाओ, द करियर पेज इज एम्प्टी, लाइक एब्सोल्युटली एम्प्टी। आई स्टिल रिमेंबर मेरे एक फ्रेंड है, उसने गिटहब और गिटलैब के करियर पेज चेक करे, इट वाज एम्प्टी, देयर वाज नथिंग ऑन द करियर पेज, लाइक नॉट इवन अ सिंगल हायरिंग वाज देयर। बट दैट्स नॉट द केस नाउ, दे हैव स्टार्टेड मूविंग, बिकॉज मुझे लगता है कि ऑलरेडी थोड़ी बैक फिलिंग वाली हायरिंग भी रहती है। मान लो कोई कंपनी छोड़ के चला गया या टीम चेंज कर ली, वो वाली हल्की बैक फिलिंग वाली हायरिंग भी आती रहती है। एंड थिंग्स हैव स्टार्टेड मूविंग, मतलब कंपनीज हैव अगेन started to see some profits in their revenue in the last quarter or something. तो आई बिलीव हाँ, मतलब वॉल्यूम तो डेफिनेटली कम है, जितना आपकी बात समझ के लग रहा है। सो नाउ व्हाट डू यू थिंक, लाइक अब वॉल्यूम हायरिंग का कम है, बट इनटेक मतलब बच्चे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हर साल एक बैच तो ग्रेजुएट हो ही रहा है। अभी मतलब जून में जुलाई में एक बैच और ग्रेजुएट हो गया, और देन अगला बैच रेडी है, वो अपनी प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट कर रहा है। और जो लोग ले ऑफ हुए या फिर जो ऑलरेडी जॉब ढूंढ रहे हैं, दोज हु आर लुकिंग फॉर स्विच ऑलरेडी हैं। सो मतलब इट्स अ बिग टैलेंट पूल, मतलब बहुत सारे लोग हैं। तो आपको मतलब व्हाट्स योर ओपिनियन, लाइक हाउ वन शुड प्रिपेयर टू बी डिफरेंट देन अदर्स? मतलब क्या आजकल ऐसा इन डिमांड प्रोफाइल में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनीज? आप तो काफ़ी मतलब जॉब डिस्क्रिप्शंस वगैरह देख के उन्हें शेयर करते हो। सो व्हाट डू यू थिंक इज समथिंग दैट a lot of companies are looking at? What's something trending that a lot of people can start to learn and focus as a software engineer that might help in their hiring? तो मतलब सांकेत इसमें भी मतलब मेजर थिंग इज लाइक अगर आप बिग टेक कंपनीज की बात करो तो उनका काफी टाइम से फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग रहता है, राइट? 60 to 70% प्रोसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग रहता है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी अगर आप बड़ी कंपनीज की बात करो तो उनका मेन गोल तो है कि यार अगर बच्चे को DSA आता है, ही इज गुड टू गो। जैसे Amazon आप देखोगे पिछले साल मतलब the only thing that was there in the process was 2 DSA problems to be solved in 45 minutes, that's it. If you are able to do it in 2 rounds, you are into Amazon. तो वो पूरा प्रोसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड DSA बेस्ड हो गया था। अभी भी मतलब फॉर बिग टेक कंपनीज आई वुड से मेजर थिंग इज DSA। बट हाँ, अभी ऐसा है कि DSA सबकी प्रोफाइल्स में है, DSA सबको आता है,
right? What will make you different from somebody who has done 300 problems, somebody who has done 400 problems is what extra you have done. किसी ने अपना खुद का प्रोजेक्ट बनाया, उसको लाइव किया है, राइट? ही इज एबल टू शो सम नंबर्स कि कैसे उसने एट अ स्मॉलर लेवल उसकी स्केलेबिलिटी शो की है, तो उस बंदे को मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा देन समबडी हु हैज जस्ट सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स, राइट? वो थोड़ा हायरिंग सिनेरियो में ये माइंडसेट शिफ्ट आया है धीरे धीरे, एंड स्टार्टअप्स में तो ये बहुत आया है. स्टार्टअप्स भी लाइक फ्रॉम द लास्ट 2 years स्टार्टअप्स में भी हायरिंग प्रोसेस सेम हो गया था. जैसे आप स्विगी जैसी कंपनी की बात करो, या जो ऐसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं जो काफी बिल्डअप हो गए हैं, वो भी उन्होंने जनरलाइज प्रोसेस कर दिया था कि यार हम मेजर चीज डीएसए देखेंगे, फिर हम डेव पे देखेंगे. बट अभी सिनेरियो में ये है कि they don't want to spend a lot of money on training students, right? उनको चाहिए कि बच्चे को ऑलरेडी आता हो एंड वो ऑन द जॉब जल्दी से सीख जाए. तो नहीं तो बिग टेक कंपनीज का क्या होता है, वो 3-4 महीने तक तुमको सिखाते हैं कुछ चीज़ें, बेसिक समझते हैं, फिर देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन थिंग्स. बट अभी का सिनेरियो ऐसा है कि पीपल डोंट वांट टू स्पेंड मनी. अब कोई टीम स्पेसिफिकली हायर कर रही है, राइट? तो उसको ऐसा बंदा चाहिए जो आके सीधा काम पे लग जाए, क्योंकि हमने मतलब टीम में कम लोग हैं, तो वी नीड टू गेट समबडी हु कैन मैनेज ऑन द जॉब, तुरंत आके सेटल हो जाए. ऐसा नहीं है कि हम उसको 3-4 महीने दे रहे हैं सीखने के लिए एंड देन ही स्टार्ट्स. तो उस टाइप के लोग, उन टाइप के लोगों की जरूरत है. तो इसमें बेसिकली ये है कि जो तुमने पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाए थे उनको कैसे तुम एक लेवल अप लेके जा सकते हो, राइट? क्या ऐसी चीज ऐड कर सकते हो दैट कैन मेक अ डिफरेंस, एंड तुम्हारे इंटरव्यू कॉल आने में भी वो काफी हद तक हेल्प कर सकता है अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं दैट आर मोर इंप्रेसिव. तो मतलब आई वुड से अगेन अ बैलेंस ऑफ बोथ डीएसए एंड डेव, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम एक टाइप की कंपनीज को टारगेट करो. इस सिचुएशन में इफ यू आर लाइक वांट टू गेट इनटू स्टार्टअप्स, वो भी कर सकते हो, बिग टेक कंपनीज में भी जा सकते हो. मतलब किसी भी टाइप की कंपनी के लिए यू शुड बी रेडी एवरी टाइम, राइट? तो उस हिसाब से तुम्हारे पास बैलेंस होना चाहिए. अगर डेव वाले प्रोफाइल भी है तो यू शुड बी रेडी, अगर डीएसए वाली प्रोफाइल भी, यू शुड बी डिसेंट इनफ. तो दिस इज समथिंग आई बिलीव इज द करंट माइंडसेट व्हेन इट कम्स टू हायरिंग. हाँ, मतलब पिक ही नहीं हो सकते. मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को बस जेएस में ही काम करना है तो बस मैं ये करूँगा और स्टार्टअप में ही जाऊँगा. मेरे को डीएसए नहीं आता है तो मैं तो कंपनीज में बैठूंगा ही, मैं स्टार्टअप से टारगेट करूँगा, बिकॉज स्टार्टअप्स हैव लेसर वॉल्यूम टू टेक एंड द कंपनीज व्हिच आर हैविंग हायर वॉल्यूम टू टेक, दे आर focusing on a lot of things nowadays. तो मतलब you should have a balanced profile. But आजकल मतलब hiring scenario में there is one more new added player जो कि remote hiring रहती है. मतलब I know कि you work as a full time on-site engineer at Samsung. मेरा खुद भी Google में as an on-site engineer है. But do you see some remote hiring opportunities? Like do you see any increase in the remote hiring opportunities? And what are like in the recent past? What, like have you seen some success stories that people or some of your students who are in touch with you कि उनकी hiring लगी हो, मतलब उनकी job लगी हो remote hiring में? Can you maybe throw some light there? मतलब संगीत, रिमोट हायरिंग पहले भी हो रही थी, बट द थिंग इज नाउ पीपल आर मोर अवेयर ऑफ व्हाट रिमोट थिंग इज, रिमोट जॉब में कैसे काम करते हैं. मतलब उनको पता चलता है कि यार घर पे बैठ के काम करना, इतने ज्यादा पर्क्स हैं, इतनी ज्यादा सैलरी तुम्हें मिल रही होगी जो शायद ऑन साइट जॉब में भी नहीं मिल रही होगी. तो मतलब ये वाले सिनेरियो के थ्रू पीपल हैव स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग. बहुत सारे पोर्टल्स बन चुके हैं आजकल जो सिर्फ रिमोट हायरिंग मतलब शो करते हैं कि यार ये कंपनीज में रिमोट हायरिंग हो रही है. चाहे आप यूरोपियन यूनियन की बात करो, यूके की बात करो, बहुत सारी कंपनीज रिमोटली आपको काम देती हैं. दिस इज वन. अब इन कंपनीज का मतलब आई हैव सीन, आई हैव गॉन थ्रू द प्रोसेसेस आल्सो एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इनटू दीस कंपनीज. इनका मेजर फोकस इज नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग या डीएसए. इफ यू आर वेरी गुड एट डेव, राइट, आपके अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, आपने किसी एक इंडियन कंपनी में या स्टार्टअप में 1 साल भी काम किया है, तो यू हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस कि यार आप इंटरव्यू तो बहुत अच्छे से क्रैक कर लोगे. इनके इंटरव्यूज आर नॉट एज व्हाट यू सी इन इंडिया के इंटरव्यूज. जैसे आप अमेजोन की बात करो, राइट, अमेजोन इंडिया, अमेजोन डबलिन, अमेजोन लग्जमबर्ग, इनके प्रोसेस में भी काफी डिफरेंस है. अमेजोन इंडिया में तो वही है ना, 45 मिनट्स 2 क्वेश्चंस, दैट्स इट. अब अमेजोन डबलिन लग्जमबर्ग का प्रोसेस में इंटरव्यू वुड बी ऑफ अराउंड 1 hour. 30 minutes and 30 minutes they are divided. 30 minutes प्योर नॉन टेक पार्ट पे होता है एंड 30 minutes they ask you 1 question. That's it. तो काइंड ऑफ वो चीज थोड़ी ईजियर है अगर तुम Amazon की इंटरनेशनल पोजीशंस के लिए जाना चाहते हो. सेम इज द केस विद रिमोट जॉब्स. रिमोट जॉब्स में वो इंटेंट देखते हैं तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए. ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, शुड बी गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग, बट मोर फोकस टुवर्ड्स डेव प्रोफाइल. अगर तुम मतलब किसी एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी में यू आर गुड एट तो तुम्हें ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी. एंड बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं, मे बी हम कुछ पोर्टल्स लिंक भी कर सकते हैं जिन पे जाके लोग रिमोट जॉब्स ढूंढ सकते हैं, रिमोट जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं. दैट वुड बी आई बिलीव रियली हेल्पफुल. एंड कंपनीज हैव स्टार्टेड हायरिंग रिमोटली क्योंकि उनको पता चल गया पिछले 1-2 साल में कि काम घर बैठ के हो सकता है. तो वो माइंडसेट भी चेंज हुआ है प्री कोविड एंड अभी. मेक सेंस. नहीं, आई टोटली रेजोनेट विद द फैक्ट कि
प्रॉब्लम सॉल्विंग तो इंपॉर्टेंट होती है, मतलब अपने खुद के भी डे टू डे वर्क में आई हैव सीन मल्टीपल सिचुएशन जहाँ पे मतलब एक अच्छी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी जिसका सोल्यूशन पूरे मतलब जो भी हमने टेक सेटअप किया हुआ है वहाँ से डिफरेंट कंपोनेंट्स हम लोग लेकर आ रहे होते हैं। डेव इज नॉट जस्ट कि तुमने बस एपीआई बना दी डिप्लॉय कर दी, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। बट लाइक वी कैन डू दिस, लाइक आई विल ट्राई टू पिन डाउन सम रियली गुड रिमोट हायरिंग वेबसाइट्स जहाँ पे तुम रिमोट हायरिंग जो भी पोस्ट होती हैं फ्रॉम these startups, these international or Indian startups, you can definitely check that out, right? I'll take some references from Arsh as well, and I will try to pin them in the description as well as in the comment section as well. So yeah, so one last and quick question, Arsh, like if you do you want to give some like last minute tip to someone who is actually starting or has already started their hiring hustle in this tight situation? Abhi definitely there is some breathing space. आधे लोग अपना टैलेंट तो तब शोकेस करेंगे जब उन्हें पता लगेगा कि कहीं कोई हायरिंग हो रही थी, लोग आपस में खुद से शेयर नहीं करते, एवरीवन हैज टू बी अवेयर अबाउट देमसेल्व्स। सो मे बी सम लास्ट मिनट टिप की मतलब कैसे पीपल कैन गेट टू नो अबाउट हायरिंग एंड हाउ दे शुड लाइक टेक अ हेड स्टार्ट इन एक्चुअली अप्लाइंग हियर। एनी लास्ट मिनट हाँ, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे ये है कि सब बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी है, मतलब इफ समबडी इज अवेयर, उसने तैयारी कर ली है, अपनी डीएसए भी डिसेंट है, डेव भी डिसेंट है। आजकल जैसे रिज्यूमे रिव्यू के लिए आते हैं ना, बच्चा अपना रिज्यूमे रिव्यू के लिए भेजता है, हम देखते हैं कि बहुत अच्छा रिज्यूमे है, उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, मतलब दे नो नाउ हाउ टू मेक अ रिज्यूमे, वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। उस बच्चे ने डिसेंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स किए हुए हैं, डेव मतलब प्रोजेक्ट्स भी काफी अच्छे हैं, 1-2 कंपनी स्टार्टअप्स में एक्सपीरियंस भी है, दैट्स अ डिसेंट रिज्यूमे फॉर अ फ्रेशर, राइट? अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें अपने आप को थोड़ा सा स्मार्टली खेलना होगा, मतलब यू नीड टू बी मोर अवेयर। वो अवेयरनेस वाला फैक्टर इज व्हाट वुड मेक अ डिफरेंस कि तुम कैसे स्टार्ट करते हो। जैसे अभी तुम्हारी प्रिपरेशन इज डन, राइट? अब तुम्हें थोड़ा सा एक्टिव होना है प्लेटफॉर्म्स पे एंड यू नीड टू नो अबाउट पीपल हु आर वर्किंग इन सम कंपनीज। अपने थोड़ा नेटवर्क बिल्ड करना है, लोगों से बात करनी है। जैसे तुम देखते हो कि किसी की बार्कलेज यूके में इंटर्नशिप लगी है, राइट? अब वो कैसे लगी है, वो थोड़ा सा ऐसे वो इतना हाईलाइट नहीं होता कि कैसे लगी है, बट हाँ, वो भी एक टियर 3 कॉलेज के स्टूडेंट की ही बार्कलेज यूके में इंटर्न लगी है एंड ही हैज गॉन देयर एंड ही इज डूइंग दैट। अब तुम उससे बात करोगे, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड, यू विल गेट टू नो कि क्या प्रोसेस था एंड वो कब हायर हुआ था, कैसे हायरिंग हुई थी। सेम इज द केस विद ब्लूमबर्ग लंदन। तो ब्लूमबर्ग लंदन में भी ऐसा ही सिनेरियो होता है। तो ये कुछ ऐसी हायरिंग्स हैं जो शायद लोगों को पता नहीं चलती एंड बाद में रिग्रेट होता है, क्योंकि उसमें एप्लीकेशन नंबर ही बहुत कम होता है, बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं क्योंकि पता नहीं चलता। तो यू नीड टू बी मोर अवेयर, बी मोर एक्टिव ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन पे थोड़ा एक्टिव रहो, रिक्रूटर से कनेक्ट करो, देखो लोग क्या कर रहे हैं, क्या स्किल सीख रहे हैं, कैसे अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। एंड बहुत सारी कंपनीज ना आजकल डायरेक्ट हायरिंग की जगह मेंटरशिप प्रोग्राम्स वगैरह करती हैं, या कुछ अपने ऐसे प्रोग्राम्स डिवाइस करती हैं कि इन प्रोग्राम्स में यू बी अ पार्ट, उनके कुछ 2-3 वेबिनार्स अटेंड करो एंड आफ्टर दैट दे गिव यू एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंटर्नशिप या इंटरव्यू का चांस। तो वो भी एक प्रोसेस है, क्योंकि उनको लगता है कि यार बच्चा हमारा आके वेबिनार देख रहा है, हाउ वी आर टेलिंग कि हमारी कंपनी कैसे काम करती है, तो ही माइट बी इंटरेस्टेड, तो फिर वो उसको इंटरव्यू का चांस देते हैं। जैसे सर्विस नाउ है, सर्विस नाउ का भी रिसेंटली ऐसा ही सीन था, दे कंडक्टेड अ वेबिनार, उसमें ऐसे उन्होंने कुछ डिस्क्लोज नहीं किया था कि वो हायर करेंगे या नहीं करेंगे, बट जिस बच्चे ने उस वेबिनार को अटेंड किया उसके बाद ही गॉट, मतलब दे सेंट हिम अ मेल और हर अ मेल कि यार इफ यू वांट टू इंटरव्यू फॉर सर्विस नाउ फिल आउट दिस फॉर्म। तो उस बच्चे को चांस मिल गया जस्ट बिकॉज ही वाज मोर अवेयर, उसने वो वेबिनार के लिए रजिस्टर कर दिया। तो इफ यू आर इन दिस स्टेज, तो तुम्हें ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं है, मतलब यू शुड नॉट मिस एटलीस्ट एनी चांस। अगर तुम्हें लगता है कि तुम प्रिपेयर्ड भी नहीं हो, स्टिल तुम्हें अप्लाई कर देना चाहिए। यू नेवर नो कि किस टाइप का इंटरव्यू आएगा, क्या सिचुएशन होगी, कैसा वो तुम्हारा दिन होगा, थिंग्स कैन बी एनी राइट। तो तुम्हें ऐसे स्पेसिफिकली नहीं सोचना कि मुझे यही करना है, मुझे नहीं अप्लाई करना है। अप्लाई करो जहां पे भी दिखता है, जो भी दिखता है। एक टेलीग्राम कम्युनिटी भी है, मतलब दैट आई हैव स्टार्टेड, उसमें क्लोज टू 1-1.25 लाख लोग हैं करंटली, राइट? एंड उसमें काफी ज्यादा एक्टिव लोग हैं, मतलब दे डू ट्राई टू हेल्प ईच अदर इन टर्म्स ऑफ कि अगर किसी का कुछ ऐसे he or she is not able to solve some problem or he or she is not able to understand some particular topic, तो बहुत सारे रिसोर्सेज वगैरह भी शेयर होते हैं उस ग्रुप में। तो उस ग्रुप में भी काफी ज्यादा अपडेटेड चीजें रहती हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रेशर हायरिंग पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है। एक्सपीरियंस हायरिंग भी मतलब विद इन 1 or 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, आप अर्ली करियर्स वाले लोग मान लो, तो उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन उस ग्रुप में भी मिल जाएगी। तो दैट इज वन। ऐसे और बहुत सारी कम्युनिटीज हैं। द थिंग इज यू नीड टू बी मोर अवेयर व्हेन इट कम्स टू द करंट सिनेरियो। या लाइक आई गेस आज तुम्हारा टेलीग्राम चैनल तो मतलब काफ़ी फेमस है। आई वुड ट्राई टू पिन दैट चैनल लिंक एज वेल इन द डिस्क्रिप्शन। मतलब अगर तुम्हें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ डायरेक्टली एक जगह पे एक्यूमुलेट होकर मिल रही हैं, दैट्स अ गुड थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लिंक्डइन इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। ये एक मुझे अच्छी चीज़ लगी। इवन इनफैक्ट आई वाज आल्सो नॉट डूइंग इट। अगर मैं किसी की सक्सेस स्टोरी देखता था कि भाई लिंक्डइन पे उसने पोस्ट डाला है कि दे आर डूइंग एन इंटर्न और फुल टाइम, आई नेवर यूज्ड टू रीच आउट, बट इट्स अ गुड थिंग। मे बी यू कैन ट्राई टू रीच आउट। दे माइट बी bombarded with a lot of messages, but maybe if like you message 10 people, one might reply. Even the tip from that one person कि मतलब उसने कहाँ पे अप्लाई करा था,
कैसे अप्लाई करा था, अगर उसकी हायरिंग हुई है तो मे बी और हायरिंग चल रही होगी, मे बी यू कैन गेट अ शॉट देयर। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया हो सकती है। इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग इंटरेस्टेड इन अ लिंक्डइन पोस्ट, ट्राई टू रीच आउट टू मोर पीपल। मतलब तुम नहीं रीच आउट करोगे तो भी तुम्हें कुछ पता नहीं लग रहा, रीच आउट करा तो मे बी देर इज स्टिल अ चांस दैट यू गेट टू नो सम इन्फॉर्मेशन। सो इट्स बेटर टू एक्चुअली गेट सम कनेक्शन। थैंक्स सर्च फॉर डेफिनेटली मेंशनिंग दैट। सो आई बिलीव कि काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी हैं। यू माइट बी हैविंग सम क्लियर थॉट कि अभी सिनेरियो कैसा चल रहा है, हाउ यू शुड प्रिपेयर। डेफिनेटली ट्राई टू बी अ सॉलिड इंजीनियर रादर देन जस्ट डूइंग इंटरव्यू प्रेपरेशन। ट्राई टू बी अ होलसम इंजीनियर फॉर द कंपनीज, जैसा कि हर्ष ने भी कहा। एंड आई टोटली ऑल्सो रेजोनेट विद द फैक्ट। मतलब मुझे खुद को किसी को रेफर करना होगा तो आई माइट नॉट रेफर समवन जिसने 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, बट ही माइट नॉट बी एबल टू डिप्लॉय अ सर्वर ऑन AWS। आई माइट नॉट बी एबल टू रेफर दैट पर्सन। तो दैट इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो thanks Harsh for taking out some time from the schedule. I would love to like meet up again in Bangalore, right? So next time I'll be in Bangalore, I'll definitely try to catch up with you, and really thanks for coming up on the channel. Thank you so much, Sanket, for giving the opportunity. Lovely talking to you. Thank you. Yep. So that's it for this particular video, guys. I hope you guys enjoyed it. If yes, then please don't forget to drop your comments and or your thoughts in the comment section below. We are going to meet soon in some next cool videos. Till then, take care. Bye bye. I am Sanket Singh signing off.